फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ संत योहन का पहला पत्र, अध्याय 2, पद संख्याएं 3 से 11 तक। यदि हम यीशु की आज्ञाओं का पालन करेंगे तो उसी से हमें पता चलेगा कि हम उन्हें जानते हैं। जो कहता है कि मैं उन्हें जानता हूँ किंतु उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करता, वह झूठा है और उसमें सच्चाई नहीं है। परंतु जो उनकी आज्ञाओं का पालन करता है, ईश्वर का प्रेम उसमें परिपूर्णता तक पहुंचता है। जो कहता है कि मैं उनमें विश्वास करता हूँ, उसे वैसा ही आचरण करना चाहिए जैसा आचरण मसीह ने किया है। प्रिय भाइयों, मैं तुम्हें कोई नई आज्ञा नहीं लिख रहा हूँ। यह वह पुरानी आज्ञा है जो प्रारंभ से ही तुम्हें प्राप्त है। यह पुरानी आज्ञा वह वचन है जिससे तुम सुन चुके हो। फिर भी जो आज्ञा मैं तुम्हें लिख रहा हूँ वह नहीं है। वह नहीं इसलिए है कि वह उनमें चरितार्थ हुई और तुम में भी चरितार्थ हो रही है, क्योंकि अंधकार हट रहा है और सत्य की ज्योति अब चमकने लगी है। जो कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर करता है, वह अब तक अंधकार में है। जो अपने भाई को प्यार करता है, वही ज्योति में निवास करता है और कोई कारण नहीं कि उसे ठोकर लगे। परंतु जो अपने भाई से बैर करता है, वह अंधकार में है और अंधकार में चलता है। वह यह नहीं जानता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि अंधकार ने उसे अंधा बना दिया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। स्वर्ग में आनंद हो और पृथ्वी पर उल्लास। स्वर्ग में आनंद हो और पृथ्वी पर उल्लास। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ। समस्त पृथ्वी प्रभु का भजन सुनाए। भजन गाते हुए प्रभु का नाम धन्य कहो। अनुवाक्य। स्वर्ग में आनंद हो और पृथ्वी पर उल्लास। स्वर्ग में आनंद हो और पृथ्वी पर उल्लास। दिन प्रतिदिन उसका मुक्ति विधान घोषित करते जाओ। सभी राष्ट्रों में उसकी महिमा का बखान करो। सभी लोगों को उसके अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। अनुवाक्य। स्वर्ग में आनंद हो और पृथ्वी पर उल्लास। स्वर्ग में आनंद हो और पृथ्वी पर उल्लास। प्रभु ने आकाश का निर्माण किया है। वह ऐश्वर्यशाली तथा महिमामय है। उसका मंदिर भव्य तथा वैभवशाली है। अनुवाक्य। स्वर्ग में आनंद हो और पृथ्वी पर उल्लास। स्वर्ग में आनंद हो और पृथ्वी पर उल्लास। जय घोष। हालेलुया।
गैर यहूदियों के प्रबोधन के लिए ज्योति और तेरी प्रजा इसराइल का गौरव। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 2 पद संख्याएं 22 से 35। जब मूसा की संहिता के अनुसार शुद्धिकरण का दिन आया, तब वे बालक को प्रभु को अर्पित करने के लिए यरूशलेम ले गए, जैसा कि प्रभु की संहिता में लिखा है, हर पहलौठा बेटा प्रभु को अर्पित किया जाए, और इसलिए भी कि वे प्रभु की संहिता के अनुसार पंडुकों का एक जोड़ा या कपोत के 2 बच्चे बलिदान में चढ़ाए। उस समय यरूशलेम में सिमियोन नामक एक धर्मी तथा भक्त पुरुष रहता था। वह इस्राएल की सांत्वना की प्रतीक्षा में था और पवित्र आत्मा उस पर छाया रहता था। उसे पवित्र आत्मा से यह सूचना मिली थी कि वह प्रभु के मसीह को देखे बिना नहीं मरेगा। वह पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मंदिर आया। माता पिता शिशु यीशु के लिए संहिता की रीतियां पूरी करने जब उसे भीतर लाए, तो सिमियोन ने यीशु को अपनी गोद में ले लिया और ईश्वर की स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, अब तू अपने वचन के अनुसार अपने दास को शांति के साथ विदा कर, क्योंकि मेरी आंखों ने उस मुक्ति को देखा है जिसे तूने सब राष्ट्रों के लिए प्रस्तुत किया है। यह गैर यहूदियों के प्रबोधन के लिए ज्योति है और तेरी प्रजा इस्राएल का गौरव। बालक के विषय में ये बातें सुनकर उसके माता पिता अचंभे में पड़ गए। सिमियोन ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उसकी माता मरियम से यह कहा, देखिए, इस बालक के कारण इस्राएल में बहुतों का पतन और उत्थान होगा। यह एक चिन्ह है जिसका विरोध किया जाएगा, जिससे बहुत से हृदयों के विचार प्रकट हो जाए और एक तलवार आपके हृदय को आर पार बेधेगी। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जो कहता है कि मैं ज्योति में हूं
अपने भाई से बैर करता है वह तब तक अंधकार में है। जो अपने भाई को प्यार करता है वही ज्योति में निवास करता है, परंतु जो अपने भाई से बैर करता है वह अंधकार में है और अंधकार में चलता है। प्रभु यीशु प्रकाश बनकर इस संसार में अवतरित हुए, परंतु लोगों ने प्रकाश की अपेक्षा अंधकार को पसंद किया, क्योंकि उनके कर्म बुरे थे। जिनके कर्म बुरा हो वह न यीशु का शिष्य हो सकता है न यीशु को प्यार कर सकता है। वही प्यार कर सकता है जो एक दूसरे को प्यार करता है। सिमियोन जो एक धर्मी और भक्त पुरुष था, उस पर पवित्र आत्मा छाया रहता था। वह इस्राएल की सांत्वना की प्रतीक्षा में था और पवित्र आत्मा से उसे सूचना मिली थी कि वह प्रभु यीशु को देखे बिना नहीं मरेगा। वह पवित्र आत्मा की प्रेरणा से जब उसने यीशु को लेते हुए उनके माता पिता को देखा, उसका हृदय उछल पड़ा। वह आनंद और खुशी से बच्चे को अपने गोद में रखा और ईश्वर की स्तुति करते हुए कि हे प्रभु, अब तू अपने वचन के अनुसार अपने दास को शांति के साथ विदा कर, क्योंकि उनके आंखों ने मुक्ति की ज्योति देखा है। उन्होंने आशीर्वाद दिया और उसने भविष्यवाणी किया कि इसके कारण इस्राएल में बहुतों का उत्थान और पतन होगा। यह एक चिन्ह होगा जिसका विरोध किया जाएगा। और मां मरियम को कहता है, एक तलवार तेरे आपके हृदय को आर पार करेगी। उन्होंने यीशु के उस मृत्यु की भविष्यवाणी की जो मनुष्य के प्रेम के कारण वह बहाएगा, और उनके माता पिता चकित थे। यीशु को देखने के लिए कई नबी तरसते रहे, लेकिन देख नहीं पाए। जिन इस्राएली और यहूदियों ने उसको देखा, उन लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया। जितने लोगों ने उस पर विश्वास किया, उस पर विश्वास किया, उसको स्वीकार किया, उसे ईश्वर की संतान बनने के लिए उसे स्वीकार किया। यीशु हमें भी ईश्वर का संतान बनाने के लिए उत्सुक रहते हैं। आज भी यीशु अपने वचन के द्वारा अपनी महिमा
करता रहता है। यीशु के जमाने से लेकर आज तक कई विरोधी हुए हैं, क्योंकि वे संसार के अनुकूल जीवन व्यतीत करते हैं और संसार की चीजें ही ईश्वर होता है। इसलिए वे ज्योति में आना नहीं चाहते। लेकिन यीशु कहते हैं, मैं संसार की ज्योति हूँ। जो मेरा अनुसरण करता है वह कभी भटकता फिरता नहीं रहेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगा। यीशु अपने वचन के अनुसार अपने सेवा और दया और करुणा के अनुसार हमको अपने आप में समेटे रहता है और वह हमें पिता ईश्वर की ओर स्वर्गीय आनंद के सहभागी होने के लिए बारंबार हमारे हृदय का दरवाजा खटखटाता है। और जो कोई उसके आवाज को सुनकर अपने दिल का दरवाजा खोलेगा, ईश्वर और यीशु सदा उसके साथ रहेगा। हे पिता ईश्वर, तूने हमें इतना प्यार किया है कि अपने पुत्र यीशु को अर्पित किया, जो हमारे जैसे शिशु रूप में मां मरियम से जन्म लिया। उनके माता पिता संहिता के अनुसार उनको मंदिर में अर्पित किया। यीशु हमारे संहिता के अनुसार अर्पित किए गए और उन्होंने अपने जीवन को क्रूस पर अर्पित कर हमें जीवन दिया है। मृत्यु के द्वारा हमें मृत्यु के भय से निकाला और पुनरुत्थान के द्वारा हमें जीवित करता है। इसलिए हे प्रभु, हम नहीं डरते, क्योंकि हे प्रभु, तू सदा हमारे साथ रहता है। तू हम में निवास करता है और हमें शक्ति से भरता है। इसलिए हे प्रभु, हम नहीं डरते। हम तुझ में विश्वास करते हैं कि तू ही अनंत जीवन देने वाला ईश्वर है। तू सदा हमारे साथ रहे और हमारी शक्ति बन जाए। जय यीशु। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।